वेलकम फ्रेंड्स, ज़बीउ क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी स्टेट फर्स्ट एग्जाम का जो एग्ज़ाम डेट हुआ था 19/3/2016 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसका पेपर डिस्कस करा रहे हैं। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पेपर जो है 100% रियल और ऑथेंटिक है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप पिछले साल के पेपर आपको जाकर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर। दोस्तों, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दूंगा। इसका राइट जो आंसर होगा उसको मैं छुपा लूँगा। मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, आप आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर शो करूँगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? ऑप्शन ए उत्प्रेरक एजेंट, ऑप्शन बी अपचायक एजेंट, ऑप्शन सी स्टार लाइजिंग एजेंट, ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका राइट आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है पेयजल के लिए शुद्धिकरण के लिए सबसे एजेंट होता है, जैसे कि Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटिंग करता है? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी BIOS। दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए CPU। CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के अन्य पार्ट को जो हो संदेश भेजता है और इसका मुख्य घटक होता है ALU, जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन को हल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन, ऑप्शन बी शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन, ऑप्शन सी मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीक का इन्फ्यूजन, ऑप्शन डी औद्योगिक प्रक्रियाओं में सचिव का उपयोग। दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ऑप्शन डी बिगिनर्स इनपुट ऑपरेशन सिंबल, ऑप्शन डी बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। फ्रेंड्स, बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम का शब्द एक संक्षिप्त रूप है और ये IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाला निर्देशों का एक समूह होता है। ये निर्देश कंप्यूटर में एक चिप में संरक्षित होते हैं। ये डिस्क को फेल हो जाने से बचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के अंदर दबाव होता है बाहर के समान, ऑप्शन बी बाहर से कम, ऑप्शन सी बाहर की तुलना में अधिक, ऑप्शन डी समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दबाव। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाहर की तुलना में अधिक। दोस्तों, इसका कारण ये होता है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक होता है, जिससे कि यात्री और क्रू मेंबर जो होते हैं अच्छा महसूस कर सके। अधिक ऊंचाई पर दबाव कम हो जाने के कारण जैसे कि हाइपोक्सिया, वेरोट्रोमा जैसी कई बीमारियां होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 2004, 2005, 2006, 2007। इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2005। दोस्तों, सूचना का अधिकार पाने का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार ये संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार के राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली के बारे में सूचना प्रदान करवाता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे UPA के ने पारदर्शिता, संयुक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के उद्देश्य से 12 मई 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में संसद में पारित किया और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक चिकित्सक उपकरण है। जो ग्लूकोज होता है एक चिकित्सक उपकरण होता है जिसके द्वारा हम रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात की जाती है
और यह उपकरण मधुमेह रोगी, जितने भी डायबिटीज रोगी है उनके लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इस उपकरण के प्रयोग से रोगी स्वयं बिना किसी की सहायता से रक्त शर्करा की जांच कर सकता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी खोज तकरीबन 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? मैंग्रोव विविधता को बनाए रखते हैं, मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं, शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहा है। असत्य इसमें बताना, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या इसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वनों के लिए, ऑप्शन बी पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, ऑप्शन सी पाषाण आश्रय के लिए, ऑप्शन डी झरनों के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए। जो भीमबेटका है जो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के एक डिस्ट्रिक्ट है रायसेना, वहाँ पर स्थित है। यह एक पौराणिक आवासीय पुरास्थल है। ये आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2013। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और श्रम बाल के विरुद्ध पक्षधर है। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। वर्ष 2014 में उन्हें पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ सम्मिलित रूप से नोबेल का शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2014। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 1 जून, ऑप्शन डी 30 जून। दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे पता है कि आप मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग इसका राइट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था? ऑप्शन ए सैयद मोदी, ऑप्शन बी प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन डी पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन डी साइना नेहवाल। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी साइना नेहवाल। दोस्तों साइना नेहवाल एक भारतीय बैडमिंटन सीरीज से वरीयता प्राप्त खिलाड़ी है और यह पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक पदक प्राप्त किया है। यह इतिहास उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त करते हुए रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन कि मानव के लिए एक छोटा सा कदम मानवता के लिए बड़ी छलांग है, इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए लिंडसन जॉनसन, ऑप्शन बी रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन डी जॉन एफ कैनेडी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रांग। यह कथन नील आर्मस्ट्रांग का था। नील आर्मस्ट्रांग अमेरिकी खगोल यात्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी दिल, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी फेफड़े। दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी मैडम कामा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एनी बेसेंट। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और सन 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। और डॉक्टर एनी बेसेंट अग्रणी आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक और लेखक, वक्ता और भारत प्रेमी महिला थी। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं लूसेंट का 2000 प्लस क्वेश्चन ला रहा हूँ जो कि पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि जब मैं इसका वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मैं इसका वीडियो तुरंत ही हाल ही में अपलोड करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम लोगों के साथ इसके शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को उठा सके। लूसेंट एक ऐसा बुक है जो हर तैयारी करने वाले बच्चों के पास होता है और इसमें जो होता है एक्सप्लेनेशन नहीं होता बल्कि फैक्चुअल चीज़ होता है। तो आप कितना भी पढ़ लीजिए थ्योरी, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मैं 2000 से ज़्यादा भी क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष
से प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2013। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान था। यह भारत का ग्रहों के बीच का प्रथम मिशन था। इस परियोजना के तहत नवंबर 2013 को 2:38 में मंगल की परिक्रमा हेतु छोड़ा गया था और यह आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से उसी का प्रक्षेपण यान C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक इसको छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? ऑप्शन ए भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी AR रहमान, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी SS सुब्बुलक्ष्मी। AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गोदावरी। दोस्तों गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसकी उत्पत्ति जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी त्र्यंबक पर्वत से हुई है। इसकी लंबाई तकरीबन 1450 किलोमीटर है और यह है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई राजमुंदरी के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। फ्रेंड्स, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक स्मारक है। इसका निर्माण तकरीबन 1906 से 1921 के बीच रानी विक्टोरिया के स्मारक में किया गया था और इस स्मारक में शिल्पकला का एक सुंदर मिश्रण है। इसे मुगल शैली के गुम्बदों और पुनर्जागरण काल की शैलियों में दिखाया गया है। क्वेश्चन, DRDO द्वारा विकसित आकाश है सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल, बी सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल प्रणाली, हवा से सतह पर मारने वाली मिसाइल प्रणाली, डी मिसाइल प्रणाली है नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिए। फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल प्रणाली। फ्रेंड मैं बता देना चाहता हूँ कि DRDO द्वारा विकसित जो आकाश है वो सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल प्रणाली और यह मिसाइल जो है तकरीबन 18,000 मीटर तक मार कर सकती है और इसका ऑपरेशन रेंज जो है 30 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन कारगिल। दोस्तों इसका राइट आंसर दी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय। दोस्तों भारत और पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम ऑपरेशन विजय था और कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये सभी को पता होगा, सारे इंडियन को, जितने भी इंडियन हैं, मतलब छोटे बच्चों को नहीं, जितने भी उस योग्य हैं। और जुलाई में 1999 में कश्मीर में स्थित है कारगिल जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा को शुरू करने की वकालत किसने की? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे वो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत थे और उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। भारत में पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा शुरू करने का वकालत राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन ए कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, ऑप्शन बी एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, ऑप्शन सी बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, ऑप्शन डी कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बायो सेफ्टी लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? ऑप्शन ए स्वच्छ उपकरण लगाने और राजस्व अर्जित करने के लिए, ऑप्शन बी मशहूर हस्तियों से सड़क की सिंचाई करवाने के लिए। अजीब सा ऑप्शन दिया। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, ऑप्शन डी अपशिष्ट पदार्थ का निपटान करने के लिए। दोस्तों ये ऑप्शन जो है रेलवे द्वारा क्रिएट किया गया, मैं अपनी मर्जी से नहीं क्रिएट किया। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्वच्छ भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय अभियान है और जिसका उद्देश्य है गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना। यह अभियान तक महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर यौगिक, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक मिथाइल मर्केप्टेन की उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिसमें हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रेबोस्कोप, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी हेलियोस्कोप, ऑप्शन डी सन मीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेलियोस्कोप। दबाव को से नापा जाता है, इसका राइट आंसर दीजिए। द्रव्यमान एवं घनत्व, किए गए कार्य, बल एवं क्षेत्रफल, ऑप्शन डी बल एवं दूरी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बल एवं क्षेत्रफल। P बराबर एफ इंटू ए होता है, प्रेशर बराबर फोर्स इंटू एरिया होता है, इसलिए यह ऑप्शन सी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन डी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। इसमें तकरीबन 40 क्वेश्चन थे, तो कुछ करंट अफेयर थे जो मैंने हटा दिए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में 100% नहीं पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन डिजाइन ही किया गया था। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों मैं ट्रिक भी बनाता हूँ।